ए, इधर आ। कौन है रे तू? पहले तो कभी दिखा नहीं। इस इलाके में नया हूं। तुझे पता नहीं शटडाउन के वक्त बाहर नहीं निकला करते? मैं घर ही जा रहा हूं। चल। हे, ये क्या है? तेरे हाथ में क्या है? हाथ खोल। क्या है ये? एक औरत प्रेग्नेंट है। ये इमरजेंसी है, प्लीज। इस शटडाउन के वक्त तुझे दवाई किसने बेची है? किसी ने नहीं। मैंने शटर उठाया और निकाल ली। अगर सब शटर ही उठाने लगेंगे तो फिर हमने ये शटडाउन क्यों किया है? शटडाउन मतलब शटडाउन, चाहे कोई मर ही क्यों न जाए। मेरे 10 गिनने से पहले यहां से निकल ले तू। 1 2 3। ये मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। 4 5। बेटा दवाई ले आए? नहीं आंटी, छल्ला के लोगों ने इसे पकड़ लिया और इंजेक्शन को तोड़ दिया। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, बाहर मत जाना, वो खतरनाक लोग हैं। थैंक यू। सच में ले आया? जानता था ऐसा कुछ होगा। सेफ्टी के लिए एक और बोतल ले ली थी। मतलब तूने दिमाग से काम लिया? इसे ही सोल्जर मैनेजमेंट कहते हैं। ये मैनेजमेंट कैसे हुआ? एक बोतल तोड़ने को दे दी, एक जान बचाने को। प्रॉब्लम भी नहीं हुई और काम भी हो गया। तुझे सिग्नेचर पक्का मिल जाएगा। ओके, मेडिसिन वो ठीक वक्त पर ले आया था। ये उसने शटडाउन के वक्त कैसे किया? मैं ये बता रही हूँ कि उसने हमारी हेल्प की और आप कह रहे हैं कि उसने ये कैसे किया। आप घर पर भी प्रोफेसर की तरह बिहेव करते हैं राज। आई लाइक हिम। उसे लंच के लिए बुलाते हैं। नो नीड। एक छोटी सी मदद के लिए लंच पर बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे भाई के बारे में क्या बताया था वैदे ही, इसलिए मैंने ये लंच बॉक्स तैयार रखा था। जाइए उसे दे दीजिए राज। हेलो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? मैं उसे जाकर लंच बॉक्स दूंगा। ठीक है, तो मैं उसे यहाँ बुला लेती हूँ। सत्या, तुम पागल हो गई हो? या आप उसे बुलाओगे या उसके पास ही लेकर जाओगे। ओह मैन। सोल्जर, वो 30 मिनट से लगातार लंच बॉक्स को देखे जा रहे हैं। भूख लग रही है तो खा ले, उन्हें रोक कौन रहा है? बात कुछ और ही है किशोर। दाल में कुछ काला है। क्या ये माँ ने भेजा है? मतलब कल जो मैंने हेल्प की थी उसके बदले में ये भेजा है क्या? यस, तुम्हारे लिए। You know something? अपने दुश्मनों को भी मैं अच्छे से ट्रीट करता हूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ। दुश्मन के घर के खाने को भी इज्जत देता। It's too much. वापस भेज देना, लेकिन साफ करने के बाद। कांग्रेचुलेशन सोल्जर, आज लंच बॉक्स मिला है, कल सिग्नेचर पक्का मिल जाएगा। ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल सर।
सूर्य को लगता है कि उसने प्रॉब्लम सुलझा ली है, बट द फैक्ट इज असली परेशानी तो अभी आनी बाकी है। क्या होगा अगर वो आ गई तो? हे मेडिसिन, अच्छा हुआ बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। हमारे बॉस की कार खराब हो गई है, उन्हें ठीक से घर छोड़ देना। हे सर। चल तू उतर। ओके सर, अपना ख्याल रखना। अरे किशोर, शांत रहना। चल उतर। चल भाई, गाड़ी तैयार है। गाड़ी स्टार्ट कर। तुझे पता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल क्या चीज है मुस्तफा? किसी आदमी को बार बार एक ही बात के लिए कन्विंस करना। नहीं सर, किसी आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है बार बार ना बोलना। बेटियां शादी लायक हो गई हैं, बेटा डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, पूरा परिवार तुम पर निर्भर है और तुम अपाहिज हो। तुम्हारी जमीन ही जरूरतें पूरी कर सकती है, स्वाभिमान नहीं। इस जमीन का सही इस्तेमाल करो। आपके लिए ये सिर्फ जमीन है सर, लेकिन मेरे लिए ये मेरा मक्का है। ये वो पहचान है जो मेरे देश ने मुझे उसकी सेवा करने के लिए दी है। ये जमीन मुझे याद दिलाती है कि मैंने क्या खोया क्या पाया है। मुझे ये कभी बेचने के लिए मत कहिएगा सर, अपने जीते जिए मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। मुस्तफा, तुम मुझे जानते नहीं, मुझे जो चाहिए मैं हासिल करके रहता हूं। मेरा जवाब फिर भी यही रहेगा। अभी आप 4 लोग लेकर आए हैं, फिर 400 लोगों को लेकर आएंगे। जैसा कि आपने कहा, आप इस जमीन को छीन लेंगे। उन्होंने भी कहा था वो कारगिल छीन लेंगे। उन्होंने मेरा पैर तो छीन लिया, लेकिन कारगिल का एक छोटा सा पत्थर भी नहीं ले जा सके वो। मुझे लड़ने की आदत है सर। लड़ने की आदत? छल्ला के साथ खड़े भी हो पाओगे? जब मेरा देश मुश्किल में था तो मैं एक पांव पर खड़ा रहा था। अगर वैसी परेशानी मेरे घर पर आएगी तो मेरा देश मेरे साथ खड़ा होगा। मुझे लगा था तुम शहर से दूर रहना चाहते हो, लेकिन तुम तो समाज से ही दूर होना चाहते हो। ठीक है, 4 दिन का वक्त देता हूं तुम्हें। अगर एक भी आदमी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो मैं इस जमीन को छोड़ दूंगा। सलाम वालेकुम साहब। सुना है आप सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर थे। आपके बेटे का रास्ता सही नहीं है, इसे बता दीजिए। बाप बेटा दोनों एक ही जैसे हैं।
बेटा, इंडिया के बारे में जो तुम्हारी सोच है वो नजरिया तुम्हारे बाप और दादा का है, जो बिल्कुल झूठ है। इंडिया मैं जैसा बता रहा हूं वैसा है। इनकी बातें मत सुना करो, जिंदगी खराब हो जाएगी। तुमने इसे भी बर्बाद कर दिया है। गाड़ी चालू कर। किशोर, किशोर, कहाँ है तू? क्या हुआ यार? आज वो छल्ला मेरी गाड़ी में बैठ गया और अपने साथ हर जगह मुझे पूरा दिन साथ घुमाते रहा। अबे तो हुआ क्या? किशोर, उसने कौन सा गलत काम नहीं किया? जमीन हड़पना, अवैध धंधे, सब के सब। ये सब उसका रोज का काम है। तूने उसे बीच में टोका तो नहीं ना? उसने तुझे किसी को धमकाने को कहा? नहीं कहा। फिर परेशान क्यों है? परेशान क्यों? पूरा दिन साथ बिठाकर गलत काम करता अबे रहा। वो उसका रोज का काम है, तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है? चला अपन पीते हैं। शराब पी रहा है? किशोर, मेरा फ्रस्ट्रेशन हद पार करने वाला है, तू बस समझ? कर। क्या फ्रस्ट्रेशन? बस तुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें नहीं? हमें भी होती है। इस देश के हर आदमी को फ्रस्ट्रेशन होती है, इसलिए हम पीते हैं। ले लेना। इसीलिए कभी कभी पी लेनी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती है। कल की सुबह जिंदगी में एक नई फ्रस्ट्रेशन आएगी। यही लाइफ है यार, हर बात पे गुस्सा करता है। तू चांद से आया है, तू भी एक आम आदमी है सोल्जर। तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तुझे बॉर्डर पर जाना है या नहीं? तेरी जिंदगी में ऐसे 1000 छल्ला आएंगे तब क्या करेगा? सबको पीटेगा? लेकिन वो कमीना मेरी गाड़ी में बैठा था। वो बैठा था लेकिन तूने झगड़ा नहीं किया। पी पी पीले 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 सोल्जर पी जा, मेरे एंग्री यंग मैन पी जा। गुड मॉर्निंग सोल्जर। गुड मॉर्निंग मेजर। अब कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि रात को मैं ओवर रिएक्ट कर गया। नो, दैट्स अ गुड प्रोग्रेस। छल्ला की गाड़ी खराब हो गई, मैंने उसकी मदद की और उसे लिफ्ट दे दिए, तो ठीक ही है ना? वेलकम टू द क्लब ब्रो। हम सच में एक जैसे हैं। हाँ, वी हैव टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। हम क्या खास हैं? बिल्कुल नहीं। असल में मैं वर्षा के डैड को भी संभाल लूंगा, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो स्टॉक में 2 और हैं। नाउ दैट्स कॉल्ड गुड प्रोग्रेस। थैंक यू। चाहे दिन में हम कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, रात को बस एक बोतल से प्रॉब्लम सॉल्व। इनक्रेडिबल इंडियंस। हे मेडिसिन, मेरे बॉस को तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगी, इसे ले जा रहा हूं। तुम्हारे लिए बाइक छोड़ रहा हूं। जब देखो कारगिल कारगिल चिल्लाते रहते हैं। क्या कारगिल? कौन सा कारगिल? किसी को याद भी है? मुस्लिम होने के नाते बोल रहा हूं आपको। मैं एक मुस्लिम के नाते नहीं आया, मैं यहाँ एक इंसान के नाते आया हूं। आप नहीं बदलेंगे ना? छल्ला को जानते नहीं हैं आप, वो जमीन लेकर ही रहेगा। पुलिस ऑफिसर होते हुए भी एक सैनिक की परेशानी आप नहीं समझ रहे। अरे क्या सैनिक सैनिक? हाँ, मैंने बोला था मिलिट्री में जाने के लिए, अपने लिए गया था तू। और तू तो ऐसे बात करता है जैसे तूने अकेले ही लड़कर देश को बचाया। असली हीरो हम हैं। रोज पुलिस वाले को जो करना पड़ता है वो असली लड़ाई है। हाँ, कर जा यहाँ से। अरे जा, और ये भी लेते जा। है, निकलना। ऐ खुदा ये बता, जो भी होता तेरा बंदा वो इबादत तेरी
बिखरता, क्यों इसी को देना पड़ता इम्तिहान। वो कभी देशभक्त था मगर आज देशद्रोही है। एक्स सोल्जर मुस्तफा ने डिफेंस के सीक्रेट्स बेचने की कोशिश की। सच का पता लग जाने के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ओह, आप लोग। क्या मेडिसिन कैसा चल रहा है? सब ठीक? ये बॉस का खास आदमी है। ओह। 2 दिनों के लिए तुम्हारे पास ही रहेगा। इसका अच्छे से ध्यान रखना। इसे अपना ही घर समझिए। दारू है? हाँ, बियर है ना। बियर दारू होती है क्या? तेरे पास ब्रांडी है? ब्रांडी। अरे लेकर आ। ओके, 5 मिनट्स। सबके लिए तुम जीते, सबकी मदद करते, सच में पहले जीते। हर काम में सबके जो आए, जो सबकी सोचे, होते सबके चाहते। भलाई जो करते दिल में सबकी रहते, ज़बान में। बिरयानी लाया तू? बिरयानी बोली थी। नहीं बोला, अब बोल रहा हूँ। लेकर आ। है जिंदगी चलता वो रास्ता, चलता ही जाता ना जो रुकता, अकेला जो यहाँ रख स्वयं। खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? मेरी आइटम है, चल अब निकल ले यहाँ से। अरे दरवाजा बंद कर। हार न वो, जरा देख लो, जरा देख लो, जरिया तुम ही हो। जरा देख लो, जरा देख लो, हर जगह तुम ही हो। दर्द बांटे या न बांटे, कोई बढ़ के तुम बांट लो। जरा देख लो, जरा देख लो, जरिया तुम ही हो। बेटा। अनवर, ये क्या कर रहा है तू? वो तो जिंदा नहीं रहे, इन मेडल्स का क्या फायदा? फेंक दो इन्हें बाहर। अनवर, ये कोई मामूली मेडल नहीं है, ये तुम्हारे अब्बा ने जीते इस देश के। बस बहुत हो गया। आपकी बातों की वजह से मेरे अब्बू बर्बाद हो गए। अब्बू ने हमारी फैमिली को कहीं का नहीं छोड़ा। बताओ क्या मिला उन्हें? मर चुके हैं वो। कारगिल की रक्षा करने वाले देश प्रेमी को देशद्रोही बताकर मार डाला गया। अम्मी, अब्बा को यकीन था कि परेशानी में ये देश उनके साथ होगा, लेकिन आज हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। याद रख बेटा, एक दिन ये देश मेरे बेटे को जरूर पहचानेगा। क्या आपको अभी लगता है कि इस देश को आपकी कोई फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। छल्ला जैसे इस देश को चला रहे हैं। अभी तुम गुस्से में हो बेटा, अभी नहीं समझ। पहले आप समझिए, यहां किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है। ये हमारा देश नहीं है दादा। मेरे देश के बारे में अगर एक भी गलत शब्द कहा तो मैं तुझे। अनवर, ये क्या कर रहा है तू? मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा कि ये देश मेरा नहीं है। आपकी बकवास बातों में आकर मैं अब्बा की तरह मरने वाला नहीं हूं दादा। मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा कि इस दुनिया को कैसे जीता जाता है। भैया, अनवर, भैया, अनवर, छोड़ो मुझे। अनवर रुक जाइए। उस दिन सूर्या ने जो किया, उसके लिए उसकी माँ ने उसे लंच बॉक्स भेजा, लेकिन कल सूर्या को देखकर मुझे लगा कि मैं उसे उसकी माँ ही लौटा दूं।